भाई अभी हम देखने वाले हैं कि किसी सेक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी सर्कुलर आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, किधर की तरफ होती है। तो चल देखते हैं। सबसे पहले तो एक सर्कुलर आर्क मतलब कि एक ऐसी आर्क जो सर्कल का पार्ट है। सर्कुलर आर्क बनाते हैं कुछ इस तरह से। अच्छा, इसका सेंटर वगैरह अगर निकालना पड़े ना तो क्या करो, इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर दो और यहाँ से एक ऐसी लाइन बनाओ सच दैट ये डिस्टेंस आर है तो ये डिस्टेंस भी आर ही होना चाहिए। तो ये भी आर हो गया क्योंकि सर्कल का पार्ट है, सर्कल में रेडियस तो बराबर ही होगा। अब देखो, इसको एज ए रेफरेंस एक्सिस मान के इधर वाले एंगल को अल्फ़ा और इधर वाले एंगल को माइनस अल्फ़ा बोल सकते हैं ना। मतलब अगर मैं घूमता हूँ किधर तो किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव लेने इसकी बात कर रहा हूँ। टोटल एंगल है थीटा, ठीक है। तो ये हो गया थीटा बाई 2, ये भी हो गया थीटा बाई 2, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो तो सिर्फ और सिर्फ इधर की तरफ आएगी भाई, इस एलिमेंट के कारण, ठीक है। मान लो किसी अल्फ़ा एंगल पर है, एक और ऐसा एलिमेंट आएगा ना इधर की तरफ जो कि किसी अल्फ़ा एंगल पर होगा, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों कैंसिल, तो सिर्फ इधर। तो ये तो बेसिक बात है। अब देखते हैं एलिमेंट कैसे लेना है। तो ये सबसे पहले हटाने दो। मैं कह रहा हूँ कि तुम जाओ किसी अल्फ़ा एंगल पर, भाई एलिमेंट को एग्जैक्टली पॉइंट तो ले नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा लेना पड़ेगा। हाँ, बहुत छोटा ले रहे हैं तो ये एंगल हो गया डी अल्फ़ा। ओके, डी अल्फ़ा बहुत छोटा है ना। ये हो गया तुम्हारा अल्फ़ा और इसमें थोड़ा और आगे बढ़े तो डी अल्फ़ा, ये हो गया तुम्हारा एक एलिमेंट। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। एक और ऐसा एलिमेंट ले ले तो चलेगा ना, इधर से किसी अल्फ़ा एंगल पर, है ना। एक और एलिमेंट ले लिया सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल होके सिर्फ इधर की तरफ आई। लैम्डा पॉजिटिव इसलिए इधर की तरफ आ रही है, नेगेटिव होता तो ऊपर आती। अब देखो मेरे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं डी क्यू की वैल्यू लिख दूँ। अच्छा ये आर है तो लैम्डा आर डी अल्फ़ा। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एल थीटा, एल बराबर आर थीटा होता है ना। उसी तरह मेरे को सबसे पहले तो ये डी एल लिखना था, ये छोटा सा जो एलिमेंटल आर्क है उसकी लेंथ क्या है, उसके बाद मैं डी क्यू लिख पाता ना, लैम्डा इंटू डी एल, तो वो हो गया लैम्डा डी अल्फ़ा। तो इसकी वजह से अब देखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इसका एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। एक तरीका है कि मैं सिर्फ इसके इस कंपोनेंट को लूँ, है ना, और अभी इसको, है ना, इग्नोर करो। तो एक तरीका मैं सिर्फ इस कंपोनेंट को लूँ, इन्हें भूल जाऊँ क्योंकि वो ये वाला तो ऐसे भी इस कैंसिल नहीं होने वाला है। सिर्फ इस कंपोनेंट को लूँ तो मुझे जैसे कि के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये एंगल अल्फ़ा है तो कॉस अल्फ़ा लिखना पड़ेगा ना। और इसे इंटीग्रेट कर दूँ मैं माइनस थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2 तक। मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैं सिर्फ ज़ीरो से थीटा इंटीग्रेट करता हूँ, ये ज़ीरो, ये वाली लाइन ज़ीरो एंगल बना रही है, ये वाली लाइन थीटा एंगल बना रही है, सॉरी थीटा बाई 2, तो मेरा क्या होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ ना, पर मुझे तो इसकी वजह से भी लिखना है ना। तो इसलिए मुझे यहाँ से यहाँ तक यानी कि माइनस थीटा बाई 2 हो गया से थीटा बाई 2 तक सबको, सारे एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मेरे पास दूसरा तरीका क्या है कि मैं पहले ही इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दूँ।
तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये वाली चीज़ प्लस एक बार और ये वाली चीज़ के डी क्यू अपन आर स्क्वायर कॉस अल्फ़ा। सिर्फ ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं हम, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट ले रहे हैं हम। तो ये हो गया 2 k d क्यू अपन आर स्क्वायर कॉस अल्फ़ा। अब इसे इंटीग्रेट करना है तो 0 से θ/2 ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं ये एलिमेंट ले रहा हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली ये भी ले रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर एक 2 आ गया, इसकी वजह से ये वाला कंपोनेंट, तो इसकी वजह से भी हम ये वाला कंपोनेंट ले रहे हैं। तो इसलिए जब 0 से θ/2 तक हम जाएंगे तो ये वाला इंटीग्रेट हो गया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला भी खुद ब खुद इंटीग्रेट हो गया ना 0 से θ/2 तक में। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, एक बार अच्छे से समझना कि कब कहाँ लिमिट लेनी है। तो चलो ये इंटीग्रेट कर देते, क्या दिक्कत है। अब इसे इंटीग्रेट करने जाएंगे तो 2k डी क्यू हम क्या लिखेंगे, लैम्डा आर डी अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा लिख दो, कोई दिक्कत ना। तो ये क्या आ गया 0 से θ/2, तो ये आ गया 2k लैम्डा बाई आर साइन θ/2। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर एक हम सेमी सर्कुलर रिंग लेते हैं तो इसकी वजह से कैसे निकालेंगे, तो इसका सेंटर ये हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ कितनी आएगी 2k लैम्डा बाई आर साइन, ये टोटल एंगल कितना है पाई, तो यहाँ पर π/2 आ जाएगा, और साइन π/2 तो 1 होता है ना। तो ये हमारा इसकी वजह से आ गया। तो अच्छा था, इसमें देख लो कब कहाँ लिमिट लगाने वो अच्छे से समझना कि सिर्फ इसकी वजह से ये वाला कंपोनेंट ले रहा हूँ, तो के डी क्यू अपन आर स्क्वायर कॉस अल्फ़ा को मुझे -θ/2 से θ/2 इंटीग्रेट करना पड़ता, क्योंकि ये सारे कम एलिमेंट हमने ले लिए, तो ये वाला तो बच गया ना, तो उसको भी तो लेना ही पड़ता। लेकिन अगर मैं इन दोनों की वजह से पहले ही लिख दे रहा हूँ 2k डी क्यू अपन आर स्क्वायर कॉस अल्फ़ा, तो मुझे सिर्फ 0 से θ/2 इंटीग्रेट करना है, क्योंकि जब मैं ये एलिमेंट ले रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ले रहा हूँ। तो ये वाला जो आर्क है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी, तो हमने ऑटोमेटिकली इसकी वजह से भी लिख दिया ना, इस कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, बाकी तो कैंसिल हो जाएगा ना ये वाला। तो यस, ये सवाल हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग है, तो इसकी वजह से हमारे को बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी। तो मैंने कहा, मैंने दिमाग लगाया भाई, इधर लैम्डा इधर माइनस लैम्डा है ना लीनियर चार्ज डेंसिटी, मैं कह रहा हूँ कि इसे दो अलग अलग रिंग की तरह ट्रीट करो, एक ये और एक ये, ठीक है। तो पहले तो लेफ़्ट वाली की वजह से हम देखते हैं, सिंपल सा फंडा है, इसे बाइसेक्ट करता हुआ एक एक्सिस बनाओ, तो तुम्हें पता है कि सिर्फ लेफ़्ट वाली जो रिंग है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, जिसकी वैल्यू क्या होगी 2k लैम्डा बाई आर, आर रेडियस है, ठीक है, रेडियस गिवन है आर, साइन θ/2, ये थीटा 90 डिग्रीज है ना, तो साइन 45 डिग्रीज हो गया θ/2 से ही ना। इसी तरह इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी राइट वाली रिंग की वजह से, वो किधर की तरफ आएगी, इधर की तरफ आएगी ना। इसको बाइसेक्ट करती हुई एक एक्सिस बना दो, उसी के अलोंग आएगी, कितनी आएगी, सेम टू सेम 2k लैम्डा बाई आर साइन 45। अब देखो यहाँ पर एक गलती है, बताओ क्या गलती मैंने ये करी कि माइनस लैम्डा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ आनी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगी राइट वाली रिंग की वजह से, 2k लैम्डा बाई आर साइन 45। अच्छा, ये एंगल भी 45 हो गया, ये एंगल भी 45 हो गया, राइट। इसकी वैल्यू क्या आ रही है √2k लैम्डा बाई आर। दो वेक्टर एट एन एंगल 90 डिग्रीज है, तो उनका रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा,
रिजल्टेंट इधर की तरफ आ रहा है ना, ई नेट कितना आ रहा है, तो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर का रूट ले लो, कितना आया यार, ई की वैल्यू है √2k λ/r। तो अगर मैं ई स्क्वायर लेता हूँ तो 2k² λ² प्लस ई स्क्वायर, राइट, 2 इंटू दिस का रूट, कितना आया 2k λ/r। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया हमने। अच्छा, हम तो जानते हैं ना कि यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग है, या फिर मान लो 3 चार्जेस इक्विलेटरल के वर्टेक्स पर रखे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है किसी एक्स डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर एक्सिस पर, वो कितनी आती है, के क्यू नेट, ठीक है, टोटल चार्ज क्यू मान लेते हैं, तो के क्यू टोटल अपॉन L² cos थीटा, या फिर के क्यू टोटल x अपॉन L³, जहाँ L क्या होता है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसको एलिमेंटल चार्ज से जॉइन करने वाली लाइन, राइट। ये पॉइंट को P मान लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को O मान लेते हैं। अब मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x का, ठीक है, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखो ऐसा हो सकता है कि अच्छा सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, क्योंकि इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, और सभी डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी, राइट। अब मेरे पास क्या तरीका है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी KQ x अपॉन R² प्लस x² की पावर 3/2 थी। तो तुम चाहो तो सबसे पहले इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x बनाना, तो d/dx, जहाँ d/dx ज़ीरो होगा वहाँ पर स्लोप ज़ीरो होगा, है ना, e वर्सेस x ग्राफ का। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कौन करने जाएगा, ऐसे थोड़ा लंबा हो जाएगा। मेरे पास दूसरा आइडिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं KQ अपॉन L² cos थीटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये आएगी, तो इसे हम लिख सकते हैं KQ अपॉन L², राइट। एक काम करो, R तो कांस्टेंट है ना भाई, R तो कभी चेंज नहीं हो रहा भाई, अलग अलग पॉइंट्स के लिए L अलग अलग हो सकता है, X अलग अलग हो सकता है, R तो सेम ही है। तो मैं एक काम करता हूँ, साइन थीटा बराबर R अपॉन L लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो ये मेरी बात सुनो, मेरे को L² हटाकर कुछ साइन थीटा के टर्म्स में लाना था, तो मैं L को क्या लिखूँगा, L² को लिख दूँगा R² अपॉन sin² थीटा, और यही यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँगा, तो ये कितना आ गया, KQ अपॉन R² sin² थीटा cos थीटा। अब डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है ना, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अच्छा देखो, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है E वर्सेस x ग्राफ में, इन्फिनिटी पर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, क्योंकि L तुम्हारा इनफाइनाइट हो जाएगा और थीटा तुम्हारा ज़ीरो के करीब हो जाएगा, तो ये cos थीटा ऑलमोस्ट 1, तो KQ अपॉन इन्फिनिटी विल बी ऑलमोस्ट ज़ीरो, ठीक है। तो हमें ये पता है कि ग्राफ कुछ ना कुछ ऐसा ही बनना चाहिए, ऐसा, इन्फिनिटी पे तो ज़ीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा लेफ्ट में नेगेटिव है, एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही है ना, बस साइन अलग हो गया कि लेफ्ट में नेगेटिव राइट में पॉजिटिव। ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये क्या होगा, अगर ये x0 है तो ये -x0 होगा, सेम डिस्टेंस, भाई सिमेट्री है ना भाई राइट लेफ्ट में, तो जो राइट में जितने डिस्टेंस पर होगा वही लेफ्ट में उतने डिस्टेंस पर होगा। बस हमें x0 निकालना चाह रहे हैं, कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रही है, राइट। तो भाई अगर मैं
डी ई बाई डी थीटा को ज़ीरो कर दूं तो मेरे को वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को वो थीटा मिल जाएगा जिस थीटा पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। अगर डी ई बाई अगर ई वर्सेस थीटा का हम कर्व बनाते हैं तो भी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मतलब जिस थीटा पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती तो थीटा और एक्स में भी तो रिलेशन बना के हम एक्स निकाल ही सकते, तो ये कर लेते हैं, आसान रहेगा। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अब तो प्रोडक्ट रूल लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा को जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो क्या आएगा, 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, और ये बराबर ज़ीरो करना है ताकि हमें पता चल जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से थीटा पर मैक्सिमम है। थीटा और एक्स में रिलेशन पता है तो हम एक्स भी निकाल पाएंगे। तो ये तो ऐसे ही हटा दो, कांस्टेंट है। यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है कि 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन क्यूब थीटा। अच्छा, अज्यूमिंग कि थीटा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, हम साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से काट सकते हैं। क्यों हम अज्यूम कर रहे हैं थीटा ज़ीरो नहीं है, क्योंकि हमें पता है थीटा इक्वल टू ज़ीरो पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। तो एक बार के लिए थीटा को नॉन ज़ीरो मान के इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, रूट्स निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया कट कर, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या आया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि tan स्क्वायर थीटा हमारा 2 आया। अब देखो tan थीटा है क्या चीज़, tan थीटा हो गया आपका r अपॉन एक्स, है ना। तो tan स्क्वायर थीटा को r अपॉन एक्स का होल स्क्वायर भी तो कह सकते हैं। यहाँ से x हमारा आ गया प्लस माइनस r बाई रूट 2। ये वाला हमें वो थीटा दे रहा था जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम और मिनिमम होगी। थीटा और एक्स में रिलेशन था तो हम एक्स भी निकाल पाए जहाँ थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिनिमम होगी। तो ये एक्स नॉट हो गया आर बाई रूट 2 और माइनस एक्स नॉट हो गया माइनस आर बाई रूट 2। तो ये चीज़ अच्छा रहेगा। तो डेरिवेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, हर इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है जो भी इसमें करा। तो ये तो तुम्हें देखना ही है, तो तुम्हें आना ही चाहिए निकालना। जो मेन चीज़ यहाँ पर एक और है कि ये ग्राफ भी याद होना चाहिए। हालांकि तुम जल्दी से ही निकाल सकते हो 10 बार प्रैक्टिस करने के बाद, पर 10 बार ग्राफ देखोगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। देखो ग्राफ तो तुम बना ही लोगे ऐसे देख कर कि हाँ भाई कब क्या हो रहा है। ये r बाई रूट 2 पर मैक्सिमम है और माइनस r बाई रूट 2 पर मिनिमम है, ये याद हो जाए तो अच्छा ही है। वैसे नहीं याद हो तो निकाल लेना। ये हो गया रिंग के लिए। अगर कोई भी ऐसा सिस्टम होगा, मान लो हेक्सागोन ही है, तो मुझे इस वाली एक्सिस पर निकालना है, क्यू क्यू चार्ज रखे पड़े हैं, तब भी जो ग्राफ बने वो एग्जैक्टली सेम बनेगा ना मेरे भाई। अच्छा, यहाँ से r बाई रूट 2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, ठीक है, वही कह रहा हूँ, मतलब उतना समझ आता। तो यहाँ से भी r बाई रूट 2 डिस्टेंस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी ना। जो भी ऐसा सिस्टम उनके लिए ग्राफ वैलिड है। ओके, तो बस इसमें इतना ही था। अभी हम डिस्क के कारण